in this class. I am Jyoti Keshi from Alpha Global Institute. So guys, today I am going to explain about the second form of the tense, present continuous tense. Present continuous define those action happens in right now and is going to nearby a future. Just for example, for मैं घर जा रही हूँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, मैं पढ़ने जा रही हूँ, मैं पढ़ाने जा रही हूँ. सच टाइप ऑफ एक्शन इज़ अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. आइडेंटिफिकेशन ये होता है सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे ऐसे हम इसको पहचानते हैं यानी हिंदी, बट हम इंग्लिश में इसको पहचानते हैं वर्ब के आईएनजी फॉर्म से. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू टीच यू, आई एम गोइंग टू होम, आई एम ईटिंग दिस फूड. फॉर सच टाइप ऑफ जो एक्शंस होते हैं जो नियर बाई फ्यूचर्स में होने वाले हैं, तो मैं घर जा रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ, तो ये मेरा घर पे जो पहुँचना होगा जस्ट वो थोड़ा कुछ टाइम बाद ही होगा, फ्यूचर में होगा. तो दैट्स व्हाई वी से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड एक्शन हैपन इन अ राइट नाउ. कॉन्टिन्यूअस में जो चल रहा है, मैं पढ़ रही हूँ, दिस इन रनिंग, ठीक है, जस्ट ये हैपन अभी राइट नाउ हो रहा है. आई एम स्टडिंग, आई एम गोइंग टू होम, आई एम ईटिंग फूड. Such type of action is a present continuous tense. And what's the agenda of the class? Agenda क्या है हमारे क्लास का? तो let's see on the screen here. Agenda of the class is continuous concept of the present continuous tense and प्रैक्टिस एक्सरसाइज. ठीक है, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सारे रूल्स पढ़ेंगे, किस कॉन्सेप्ट उसको पढ़ेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करना है, सेंटेंस कैसे बनाने हैं हमें चारों फॉर्म्स पे, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करना है, एंड सॉल्व एग्जाम्पल लिखाए जाएंगे, एंड आई विल गिव यू सम practice exercise. Okay guys, this one is the definition of the present continuous tense. Let's see on the board here. First is the present continuous tense, also called the present progressive tense. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं गाइस. इज़ अ एक्शन टेंस होता है, वर्ब टेंस होता है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्रिया होती है. फॉर एग्जांपल, मैं खाना खा रहे हैं, खेल रहे हैं, शॉपिंग जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं. सच टाइप्स ऑफ हैपनिंग इन राइट नाउ एंड नियर बाई फ्यूचर, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं. प्रेजेंट अभी जो भी एक्शन हो रहा है, टेंस में हम एक्शन ही पढ़ते हैं, विदाउट एक्शन टेंस नहीं होते हैं. टेंस डिनोट द टाइम एंड फॉर्म द एक्शंस होते हैं. गाइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इसमें एक्शंस वर्ब नहीं होते हैं. हम जब फॉर्म्स पढ़ते हैं टेंस के तो उसमें एक्शन वर्ब्स होते हैं. ओके, एंड सेकेंड लाइन से एंड विच इज़ यूज्ड टू शो ongoing action is happening now. okay, ongoing is action is happening now. जो भी actions happening अभी जो हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, I am teaching you. ठीक है, मैं पढ़ाती हूँ, I teach you. this one is a present indefinite tense. मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ. this one is a present indefinite. पढ़ा रही हूँ, present continuous tense. क्लियर है, आप पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग, यू आर रीडिंग. इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज आइडर एट ए मूवमेंट, स्पीच और नो ए लार्जर सेंस. क्लियर? एंड अ प्रेजेंट continuous can be used to show an action is going to take place in the near future. ठीक है, कोई भी एक्शन जस्ट नियर बाई फ्यूचर भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं घर जा रही हूँ, मैं घर जाने वाली हूँ भी हूँ, एंड आई वॉन्ट टू गो होम हो जाएगा, मैं घर जा रही हूँ. ठीक है, मेरा एक्शन क्या होगा, घर में पहुँचना बाद में होगा, बट अभी जस्ट आप मेरे से मिले, वे आर यू गोइंग, वे आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे, आई एम गोइंग टू होम, मैं रास्ते में ही हूँ, आई एम गोइंग टू होम, ऐसे आप बता सकते हैं. एंड सो गाइज, द कंक्लूजन ऑफ दिस डेफिनेशन इज दैट से एक्शन हैपनिंग राइट नाउ एंड नियर बाई फ्यूचर. इज इट क्लियर? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट. जो भी एक्शन आपका प्रेजेंट टाइम में कॉन्टिन्यूटी में है, कॉन्टिन्यूस में है, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं. हिंदी में इसका जो पहचानने का तरीका होता है, रहा है, रही है, से होता है, जो ट्रेडिशनल ग्रामर्स हैं. इज इट क्लियर? मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप खेल रहे हो, मम्मी खाना बना रही है, पापा ऑफिस जा रहे हैं, भाई पढ़ रहा है, बहन पढ़ रही है, एंड मम्मी खाना बना रही है,
वो खेल रहा है, सच टाइप जो भी एक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, ऑफिस जा रहा है, जिम जा रहा है. All these are the present continuous tenses, guys. And second thing is the very important. This one is the what is the helping of the present continuous tense. Helping of the present continuous tense is the is, am, and rm. Is rm is the helping of the present continuous tense. And very important point is that with which subject we can use all these helping verb. हम किस सब्जेक्ट के साथ is का यूज़ करना है, are का यूज़ करना है, am का यूज़ करना है. Let's see you. He, she, it and them can use the is here. थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या यूज़ करोगे, is का कॉन्सेप्ट. एंड सेकेंड वी, दे, यू के साथ हमको यूज़ करना है आर का कॉन्सेप्ट. एंड सिंगल आई यूज़ एम हियर. इज इट क्लियर? पिक्चर इज कम्प्लीटली इज क्लियर हियर. एंड इस के साथ हमको यूज़ करना है ही, शी, इट, नेम. एंड आर के साथ वी, दे, यू. एंड एम के साथ आई. इज इट क्लियर? ओके, आपको इसको लर्न करना पड़ेगा. हेल्पिंग ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज एम आर. एंड हेल्पिंग वर्ब ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वॉज डू एंड डज फॉर द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड. Okay guys, this chart is show the how can construct the sentence in the sense of the present continuous tense according to the affirmative sentence, according to negative sentence, according to the interrogative, and last one is interrogative के format पे आपको sentence construct कैसे करना है. तो let's see here the what's the form of the sentence construction say here. इन अफर्मेटिव केस, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस आपको कैसे बनाना है वो मैं बताने वाली हूँ आपको. तो लेट्स सी व्हाट्स द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस हियर. फर्स्ट ऑफ यू पुट योर सब्जेक्ट, देन यू पुट द हेल्पिंग वर्ब हियर इज एम आर, देन पुट वर्ब ing form, then you put object here. Is it clear guys? For example, can see example, Ram is writing a letter. राम इज़ राइटिंग अ लेटर. इज इट क्लियर? राम एक पत्र लिख रहा है. राम एक पत्र लिख रहा है. ओके, लेट्स सी द अफर्मेटिव केस में पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाना है. राम इज़ राइटिंग अ लेटर. राम एक पत्र लिख रहा है. तो हियर राम इज़ द सब्जेक्ट एंड इज़ द हेल्पिंग वर्ब एंड राइटिंग इज़ द मेन वर्ब. करेक्ट? एंड लेटर हियर इज़ द ऑब्जेक्ट. गाइज अकॉर्डिंग टू द दिस सेंटेंस फॉर्मेशन पे ये सेट है बिल्कुल. इज इट क्लियर? राम इज़ राइटिंग अ लेटर. राम एक पत्र लिख रहा है. तो यहाँ पे मेन वर्ब के साथ हम ing फॉर्म यूज़ करेंगे गाइज. राम एक पत्र लिखता है तो क्या होता? राम writes a letter. Because Ram here is a third person singular subject, that's why you is as in a present indefinite tense, but in a present continuous tense you focus only main verb in ing form. यहाँ पे जो भी आप सेंटेंस बनाओगे either affirmative, negative, interrogative, interrogative, in all sentence formation use only verb ing form, changing in a is, am, I according to the subject. Okay, and let's see here why use here is मैंने क्यों यूज़ किया यहाँ पे. बिकॉज राम हियर इज़ द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स वाई यूज हियर हेल्पिंग वर्ब इज इज इट क्लियर? ही, शी, इट, नेम के साथ हमको यूज़ करना है इज. एंड वी, दे, यू के साथ मुझे यूज़ करना है आर. एंड आई के साथ मुझे यूज़ करना है एम. ये आपको याद रखना पड़ेगा, तब आप ये सोल्व कर पाओगे सेंटेंस. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल. The girls are going to school. The girls here is the subject. Are here is the helping verb, and going is the main verb, and school is the object. Is it clear? Going is the main verb. क्या एक्शन क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है, जा रही है. गर्ल्स स्कूल जा रही हैं, तो जाना यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, जा रही है. दैट्स व्हाई यूज हियर गोइंग. गर्ल्स हियर लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं, तो कई सारी लड़कियाँ हैं, गर्ल्स नहीं. गर्ल्स हियर नॉट ए गर्ल. सिंगल लड़की होती तो गर्ल होता, तो यहाँ पे हम पुट करते इज़.
गर्ल्स से कई सारे हैं तो आर का यूज़ होगा, ठीक है, क्लियर। इज एनी डाउट? नो। मूव ऑन अ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को मूव करते हैं एंड सेंटेंस फॉर्मेशन जस्ट लाइक कैन सी हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट सब्जेक्ट इज एम आर, देन यू पुट नॉट, देन यू पुट हेल्पिंग मेन वर्ब, देन यू पुट योर ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है, देन यू पुट योर इज एम आर, देन यू पुट नॉट एंड वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन कंपैरिजन जो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। कुछ भी नहीं करना है आपको, बस माइंड में ये रखना है कि किस सब्जेक्ट के साथ मुझे इज एम आर का यूज़ करना है। सिंपल, नथिंग इज एट ऑल। एंड यू रिमेंबर ओनली हेल्पिंग वर्ब, कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ लगना है। एंड वर्ब इज़ वेरी सिंपल एंड सारे सेंटेंस फॉर्मेशन आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, पुट ओनली वर्ब आईएनजी फॉर्म। इज इट क्लियर? राम इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, राम पत्र नहीं लिख रहा है। फर्स्ट में पॉजिटिव बनाया, राम पत्र लिख रहा है, राम इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। इज इट क्लियर? एंड लास्ट वन, लड़कियाँ स्कूल नहीं जा रही हैं। बस आपको नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट पुट करना है। इज इट क्लियर? गर्ल्स आर नॉट गोइंग टू होम। क्लियर? इन द केस ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट योर WH family, then you put the helping verb, then you put the subject, then you put the verb ing form, then you put the object. There are two methods asking the question with WH family and without WH family. अगर मैं इससे पूछूं राम एक पत्र लिख रहा है, क्या राम एक पत्र लिख रहा है? क्यों राम एक पत्र लिख रहा है? क्या राम एक पत्र लिख रहा है? इज़ राम राइटिंग अ लेटर? अगर हम विदाउट हेल्पिंग वर्ब विदाउट WH फैमिली बनाए तो ये होगा इज़ राम राइटिंग अ लेटर। क्यों लिख रहा है? वाई इज़ राम राइटिंग अ लेटर। इज इट क्लियर? ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इज लाइक दैट विद WH फैमिली एंड विदाउट WH फैमिली। तो लेट्स सी ऑन दिस कि हाउ कैन कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू रीजन a statement, you put the WH family and put the helping verb, then you put the subject, then you put the verb ing form, then you put the object. In the case of WH family, अगर आप रीज़न जाने क्यों लिख रहा है, why is Ram writing a letter? क्यों लड़कियां स्कूल जा रही हैं, किसके साथ स्कूल जा रही हैं, कब जा रही हैं, तो आप WH family पुट करोगे। with whom are girls going to school, ठीक है, when are girls going to school, ठीक है, किस लिए, फॉर वॉट आर गर्ल्स गोइंग टू स्कूल, सिंपल। एंड इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब ing फॉर्म, देन यू पुट द ऑब्जेक्ट। इन द केस ऑफ येस और नो टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ऐसे करना है। जब आपको रीज़न और स्टेटमेंट चाहिए तो WH फैमिली लगाना इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इज़ राम, वाई राम इज़ राइटिंग अ लेटर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप सब्जेक्ट के बाद भी हेल्पिंग वर्ब पुट कर सकते हैं, ये भी सही होता है। आप इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ भी लगा सकते हो। वाई इज़ राम राइटिंग अ लेटर, बोथ sentences is correct. And are the girls going to school? Here should be in capital. Are गर्ल्स गोइंग टू स्कूल, क्या लड़कियां स्कूल जा, आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दिखा है, इट मीन्स क्या टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्या लड़कियां स्कूल जा रही हैं, तो सामने वाला कहेगा हाँ यस गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अगर आंसर यस दोगे तो ये हो जाएगा यस, ठीक है, यस यू गिव दिस आंसर। नो, अगर नो होता तो नो गर्ल्स आर नॉट गोइंग टू स्कूल। इफ़ यू वांट टू गिव आंसर नो, दिस वन इज़ द नेगेटिव सेंस। यस के लिए ये आंसर होगा, नेगेटिव के लिए यस आंसर होगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा ना फॉर कंफर्मेशन के लिए। आर गर्ल्स गोइंग टू स्कूल, क्या लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं, सामने वाला आंसर देगा हाँ जा रही हैं या तो नहीं जा रही हैं। जा रही हैं तो क्यों जा रही हैं, जा रही हैं तो क्यों जा रही हैं। अगर गर्ल्स स्कूल जा रही हैं तो और सामने वाला क्वेश्चन करेगा ना, उसको और आपसे बातें करनी है तो वो ये पूछेगा क्यों जा रही हैं, तो वाई, सिंपल यू पुट हियर वाई, ठीक है।
with whom, with whom, correct. नेक्स्ट वन इज द इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस. इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है. इंट्रोनेगेटिव एंड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन दोनों ही होगा इसमें, निगेटिव भी होगा एंड इंट्रोगेटिव होगा. सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, लेट्स सी ऑन द बोर्ड हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट द WH फैमिली, देन यू पुट द हेल्पिंग वर्ब हियर, then you put the subject, then you put the not, then verb ing form, then you put the object here. Is it clear? And second, अगर आपको WH फैमिली के क्वेश्चंस बनाने हैं तो आप पहले WH फैमिली लगाएंगे. विदाउट WH फैमिली के बनाना है तो यू पुट हियर द हेल्पिंग वर्ब only is am are, then you put the subject, then you put the verb plus not and ing, then you object here. Correct? Let's see the example here. Why is Ram not writing a letter? राम पत्र क्यों नहीं लिख रहा है. जैसे हम बोलते हैं वह सीता क्यों नहीं पढ़ रही है, स्नेहा क्यों नहीं पढ़ रही है, राम क्यों नहीं पढ़ रहा है. वाई राम इज़ नॉट स्टडिंग. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है लेटर लिखने का. ठीक है. वाई राम इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर. वाई राम इज़ नॉट राइटिंग. यहाँ पे क्वेश्चन भी आ रहा है और नेगेटिव सेंस भी आ रहा है. क्यों नहीं लिख रहा है. करेक्ट. एंड सेकेंड एग्जाम्पल, आर द गर्ल्स नॉट गोइंग टू स्कूल. क्या लड़कियाँ स्कूल नहीं जा रही है, क्या लड़कियाँ स्कूल नहीं जा रही. दोनों ही कॉम्बिनेशन है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. इन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जस्ट आप वर्ब के बाद ही नॉट का यूज़ करेंगे. कुछ भी है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, टू मच सिंपल है. ठीक है. And sentence construction, you put the WH family, then you put the helping verb, then you put the subject, not. ठीक है. And then you put the verb ing form, then you put the object. इसको sentence construction माइंड में रखना is too much. जैसे हम बोलते हैं वह खाना क्यों नहीं खा रहा है. Why he is not eating food. वह घर क्यों नहीं जा रही है. Why she is not going to home. देखो इसमें दोनों ही सेंटेंस आ रहा है. क्यों नहीं जा रही है, क्यों नहीं पढ़ रही, उसका मन नहीं है, बिज़ी है. बिकॉज सी इज़ बिज़ी राइट नाउ. बहुत बिज़ी है वो, इसलिए वो नहीं जा रही है, वो पढ़ नहीं रही है. या सी इज़ बिज़ी इन अदर वो कुछ अदर दूसरे काम में बिज़ी है. दैट्स वाई. Is it clear? It's all about the sentence formation in the present continuous tense in the case of affirmative, negative, interrogative and interrogative. Sentence को बनाना कैसे है, यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, चार्ट दिए हुए हैं, उसके जस्ट नीचे आपको एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है. सब्जेक्ट क्या होता है, इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है. ऑलरेडी मैंने सारा सब्जेक्ट की क्लास में बताया भी हुआ है आपके लिए. देन अब एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. एंड आई विल शो द सम मोर एग्जाम्पल फॉर योर क्लियरिफिकेशन. ओके. दिस इज द एग्जाम्पल, सम मोर एग्जाम्पल ऑफ द अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस से कुछ और भी एग्जाम्पल्स है. लेट्स सी ऑन द स्क्रीन हियर. फर्स्ट एग्जाम्पल से बढ़ई कुर्सी बना रहा है. नो बढ़ई को इसको इंग्लिश में कहते हैं कारपेंटर. कारपेंटर, द कारपेंटर इज. Here carpenter is the third person singular subject. That's why user is making a chair. बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है. सिंपल कॉन्सेप्ट है. आपको सबसे ट्रांसलेशन के लिए मुझे सब्जेक्ट देखना पड़ता है. Then you search the which helping word is important. Is am are according to the subject. Then you put the action verb. Then you put the object. ठीक है. Making here is the main verb and object here. Is it clear? And carpenter is a subject, helping verb. ठीक है. Is any doubt? Next question is वह मैदान में दौड़ रहा है. वह मैदान में दौड़ रहा है. वह क्या है यहाँ पे, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही. मैदान में दौड़ रहा है, दौड़ रहा है. एक्शन क्या हो रहा है, दौड़ रहा है, तो रनिंग. इज इट क्लियर? इज रनिंग, दौड़ रहा है. दौड़, running is the main verb here. In the field is the object. Is it clear? Object. वो मैदान में दौड़ रहा है तो he is running in the field. Is it clear? Okay. Next question say
थर्ड वन इज़ द लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं। लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं। तो खेल रहे हैं इज़ द प्लेइंग हियर, मेन वर्ब इज़ द खेल रहे हैं। लड़के कई सारे लड़के हैं तो क्या हो जाएगा बॉयज़। बॉयज़ इज़ द प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं आर। लड़का खेल रहा है तो बॉय तो इज़ लगाते, लड़के हैं तो आर का यूज़ करेंगे। द बॉयज़ आर प्लेइंग अ फुटबॉल मैच। क्लियर? द बॉयज़ आर प्लेइंग अ फुटबॉल मैच। लड़के फुटबॉल मैच खेल रहे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ द मैं एक गाना गा रही हूँ। मैं एक गाना गा रही हूँ, एक्शन क्या हो रहा है, गा रही हूँ। सिंगिंग अ सॉन्ग, एक गाना गा रही हूँ। आई के साथ एम का यूज़ करते हैं, आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज कैन सी यू। Okay, this slide show the negative sentence construction on a present continuous tense. Let's see on this. It was the first question say. First question say मैं मुंबई जा रही हूँ. Okay, मैं मुंबई जा रही हूँ. नहीं जा रही हूँ, सॉरी, मैं मुंबई नहीं जा रही हूँ. दिस वन इज अ नेगेटिव. क्या कंस्ट्रक्शन मैंने बताया हुआ था आपको चार्ट में, सब्जेक्ट, then you put the helping verb, then you put the not, then you put the action verb, then you put the object. ठीक है, मैं मुंबई जा रही हूँ, I am not going to मुंबई. मैं मुंबई नहीं जा रही हूँ, I am not going to मुंबई. जा रही हूँ तो I am going to मुंबई. नहीं जा रही हूँ, I am not going to मुंबई. क्लियर? एंड सेकेंड क्वेश्चन से वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है. नहीं खेल रही है, नहीं है, खेल रही है. एक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, खेल रही है. तो प्लेइंग, नॉट का भी यूज़ करेंगे बिकॉज दिस वन नेगेटिव सेंटेंस. शी के साथ यूज़ करते हैं इज नॉट प्लेइंग नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल. वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है. शी इज़ नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल. क्लियर? डॉल से नहीं खेल रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन से एंड थर्ड वन, गाय घास नहीं चर रही है. ग्रेजिंग वर्ड यूज़ करते हैं. द काउ इज़ नॉट ग्रेजिंग ग्रास. ग्रेजिंग मतलब होता है चर रही है. चरने की जो मीनिंग होती है ग्रेज होगा. एक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं चर रही है, नॉट ग्रेजिंग घास. गाय घास नहीं चर रही है. गाय इज़ द सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई यूज हियर इज़. ढेर सारी गाय होती तो क्या होता, आर हो जाता. काउज आर नॉट ग्रेजिंग ग्रास. ठीक है. ओके, नेक्स्ट वन इज द फोर वन, वे बाजार नहीं जा रहा है. एक्शन वन इज द गोइंग. वे दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट. दे के साथ हम यूज़ करते हैं आर. वे मार्केट नहीं जा रहा है. क्लियर? नहीं जा. नेगेटिव सेंटेंस में जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं. मैं पढ़ा रही हूँ, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ. आई एम टीचिंग, I am not teaching. Is it clear? It's all about the negative sentence construction, guys. I show the interrogative examples. Interrogative sentence से कुछ example है. Let's see on the first question. What say the first question? क्या लड़कियाँ कमरे में पढ़ रही हैं? क्या लड़कियाँ कमरे में पढ़ रही हैं? क्या है यहाँ पे WH फैमिली नहीं है. क्यों पढ़ रही हैं, किस लिए पढ़ रही है, किसके साथ पढ़ रही हैं, कब पढ़ रही है. तो ऐसा कुछ भी वर्ड्स नहीं है. यहाँ पे कंफर्मेशन किया जा रहा है क्या लड़कियाँ कमरे में पढ़ रही हैं. तो सबसे पहले आप यहाँ पुट करोगे हेल्पिंग वर्ब. आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम. क्लियर? आर गर्ल्स रीडिंग या स्टडिंग इन द रूम. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है. सेकेंड क्वेश्चन, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है, हाँ या ना बताओगे आप. तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम पुट करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज़ द सन राइजिंग इन द स्काई. निकलने के लिए राइजिंग का यूज़ करते हैं. करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन से तुम वहाँ क्यों जा रहे हो. तुम वहाँ क्यों जा रहे हो. इज़ इट क्लियर गाइस? लेट्स सी हियर, क्यों जा रहे हो. यहाँ पे WH फैमिली, वाई.
Why are you going there? Why are you? This one is the helping verb. Use the subject and going main verb there. तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? क्या तुम वहाँ जा रहे हो तो क्या हो जाता? क्या तुम वहाँ जा रहे हो कैसे बनाते हैं आप? क्या तुम वहाँ जा रहे हो? Are you going there? Yes. आंसर कैसे देते आप? How can you give the answer? Yes, I am going there. No होता तो no, I am not going there. Correct? Can give the आपसे कोई पूछा क्या तुम वहाँ जा रहे हो? Are you going there? Yes, I am going there. No, I am not going there. Correct? अब यहाँ पे रीज़न बन गया. अगर जा रहे हो, आपने बोला येस आई एम गोइंग देयर, तो सामने पूछा क्यों जा रहे हो, क्यों तुम वहाँ जा रहे हो, ऐसे पूछा व्हाई आर यू गोइंग देयर. क्लियर? आई एम गोइंग देयर फॉर सम वर्क, मैं वहाँ कुछ काम के लिए जा रहा हूँ. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. वह कब किसका पुस्तक पढ़ रहा है? वह अब किसका पुस्तक पढ़ रहा है? वह अब किसका पुस्तक पढ़ रहा है? वह, ठीक है, यहाँ पे किसका, हुज, किसका बुक, किसका बुक, हुज बुक इज़ रीडिंग नाउ. बोलते हैं वहाँ आप किसका किताब पढ़ रहा है? हुज बुक, किसका बुक, हुज बुक इज़ ही रीडिंग नाउ. क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ द फिफ्थ वन. तुम कमरे में क्या कर रहे हो? तुम कमरे में क्या कर, दिस वन इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ द WH फैमिली. तुम कमरे में क्या कर रहे हो? ठीक है. what very important, you put the just before helping verb is the WH family. what are you doing in the room? what are you doing in the room? तुम कमरे में क्या कर रहे हो? क्लियर? नेक्स्ट वन इज कितनी लड़कियां ड्रामे में भाग ले रही हैं? कितनी लड़कियां ड्रामे में भाग ले रही हैं? कितनी के लिए हम यूज़ करते हैं हाउ मैनी गर्ल्स are taking part in the drama. How many girls are taking part in the drama? कितनी लड़कियां ड्रामे में भाग ले रही. हाउ मैनी गर्ल्स है इसलिए यहाँ पे आर का यूज़ हुआ है. कितने के लिए हम यूज़ करते हैं हाउ मैनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा. एंड नेक्स्ट सेवेंथ वन इज बच्चा कितना दूध पी रहा है? बच्चा कितना दूध पी रहा है, तो कितने के लिए हम यूज़ करते हैं हाउ मच. कितने के लिए हम यूज़ करते हैं हाउ मच. ठीक है. क्वांटिटी है जिसको काउंट नहीं किया जा सके उसको हम हाउ मच का यूज़ करते हैं. जिसको काउंट कर सकते हैं उसको हाउ मेनी से डिनोट करते हैं. बच्चा कितना दूध पी रहा है, हाउ मच मिल्क इज़ द चाइल्ड ड्रिंकिंग. ठीक है. हाउ मच मिल्क इज़ चाइल्ड ड्रिंकिंग. क्लियर? जो काउंटेबल होता है उसको हाउ मैनी, जो काउंटेबल नहीं होता है उसको हाउ मच. कितना पानी, हाउ मच वाटर, कितना दूध, हाउ मच मिल्क. इज इट क्लियर? इट्स ऑल अबाउट द सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है. लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड. दिस वन इज द okay. This chart showed the interrogative sentence. Already I explained the first example and next example is the क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो? क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे? यहाँ पे भी कंफर्मेशन वाला है. आंसर येस और नो में ही आएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड पुट हियर द हेल्पिंग वर्ब. क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो? तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है तुम के साथ क्या यूज़ करना है? यू के साथ आर. ठीक है. आर के साथ मुझे क्या यूज़ करना है? यू. करेक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट हेल्पिंग वर्ब, देन यू पुट द सब्जेक्ट, देन यू पुट द नॉट, देन यू पुट द मेन वर्ब, देन यू पुट ऑब्जेक्ट. क्लियर? आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे? क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो? आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या उसकी बहन नहीं हंस रही है? क्या उसकी बहन नहीं हंस रही है? उसकी बहन इज़ द सब्जेक्ट. उसकी बहन हियर इज़ द सब्जेक्ट. हिज सिस्टर हियर इज़ द सब्जेक्ट एंड हिज सिस्टर. उसकी बहन
क्या उसकी बहनें हैं, सॉरी कई सारी बहनें हैं। अगर उसकी सिस्टर होता सिंपल तो यहाँ पे इज़ का यूज़ होता है। सिंगल अगर सिस्टर है, उसकी बहनें हैं, कई सारी बहनें हैं, तो आर का यूज़ है। आर हिज सिस्टर नॉट लाफिंग, ठीक है। सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप ट्रांसलेशन करोगे सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, करेक्ट। उसके अकॉर्डिंग यू पुट इज, एम, आर। आई के साथ ऑलवेज यूज एम एंड आर, वी, दे, यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट ऑल्सो। इसके साथ हमको यूज़ करना थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड नेम, करेक्ट। नेक्स्ट फोर्थ वन इज क्या गाय घास नहीं चर रही हैं, क्या गाय घास नहीं चर रही हैं। क्या यहाँ पर भी विदाउट WH फैमिली का क्वेश्चन है, गाय है, काउज है, तो आर का यूज होगा। सब्जेक्ट हियर इज द काउज, करेक्ट, एंड वी पुट द आर हियर। नॉट ग्रेजिंग ग्रास, इज इट क्लियर। नेक्स्ट वन, बच्चे क्यों हल्ला नहीं कर रहे हैं, बच्चे क्यों हल्ला नहीं कर रहे हैं, क्यों हल्ला नहीं कर रहे हैं। दिस वन इज द WH फैमिली क्वेश्चन। यू मस्ट इम्पॉर्टेंट पुट हियर द वाई, वाई, क्यों, वाई आर द चिल्ड्रेन नॉट मेकिंग अ नॉइज। मेकिंग अ नॉइज मतलब होता है शोर मचाना, ठीक है। एंड वाई, बच्चे क्यों नहीं हल्ला कर रहे हैं, क्या बच्चे हल्ला कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, आर चिल्ड्रेन मेकिंग अ नॉइज। क्यों नहीं हल्ला कर रहे हैं, क्यों हल्ला कर रहे हैं, वाई आर चिल्ड्रेन मेकिंग अ नॉइज। नहीं कर रहे हैं, वाई चिल्ड्रेन आर नॉट मेकिंग अ नॉइज। इज इट क्लियर। एंड सिक्स वन इज द लास्ट, गाय कैसे घास चल रही हैं, कैसे घास चल, दिस वन ऑल्सो द WH फैमिली क्वेश्चन। गाय कैसे घास चल रही हैं, हाउ आर द काउज आर नॉट ग्रास ग्रेजिंग ग्रास, ठीक है। कैसे की मीनिंग हाउ, आर के साथ यूज होगा क्योंकि कई सारे गाय हैं, नॉट ग्रेजिंग ग्रास। इज इट क्लियर। ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट आपको फोकस करना है, सब्जेक्ट एंड उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब पुट करना है, ये आपको आना ही चाहिए। इज ऑल अबाउट द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, हाउ कैन आइडेंटिफाई द subject according to the helping verb. Next one, this one is the practice exercise for you all, and you can take a screenshot of this one. This is the exercise to solve, and you can take a screenshot of this one. And from question 1 to 16 is a miscellaneous question of the affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence and interrogative sentence. इसमें सारा मिक्सअप है। मैंने आपको रूल्स ही बता दिए हैं कैसे पहचानना है, नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है, एंड पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है। एंड लास्ट वन इज द कन्वर्सेशन ऑन गोइंग एक्शन हैपनिंग नाउ। आपको कन्वर्सेशन करना है। This one chart is show you, okay guys, chart is show you, okay, conversation and going on happening now, ongoing action happening now। कोई भी एक्शन अभी चल रहा है, अब उसको ट्रांसलेट करना सीखते हो। हाउ कैन ट्रांसलेट इन डेली रूटीन लाइफ में, कैसे ट्रांसलेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मम्मी से कहना मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, तो अब ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, मम्मा आई एम गोइंग टू प्लेइंग आउटसाइड, ठीक है। मैं पढ़ने जा रहा हूँ इस टाइम, मम्मा आई एम गोइंग टू स्टडी राइट नाउ, ठीक है। पापा ऑफिस जा रहे हैं, फादर या पापा इज़ गोइंग टू ऑफिस राइट नाउ। क्या पापा आप ऑफिस जा रहे हैं, क्या पापा, मम्मी क्या तुम मम्मी मार्केट जा रही हो, इज़ मदर गोइंग टू मार्केट राइट नाउ, Mama is going to market right now. Try to speak in English at home also. Then you can improve your hesitation on this language. It's very important. If you do practice at your home at least half an hour in speaking, that's you can improve. And please solve all this type of exercise at your home. It is very important, guys. Those who I am giving here. जो भी एक्सरसाइज आपको यहाँ दिया जा रहा है, try to solve at your home. Okay guys, thank you for watching this video. I will meet you in next class.